九尾灵武。 पिछले एपिसोड में सिंगुन फिर से बेहोश हो गया था, जिसके बाद हम देखता है कि जब उसकी आंखें खुलती है तो वो डिमन रिल में होता है। इसीलिए वो हैरान होता है कि मेरी सोल डिमन रिल में कैसे आ गई। तभी हम देखता है कि इसके सामने 3 फॉक्स डिमन थे जो कि इसके सामने घुटने टेक रहे थे। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि स्नेक डिमन की पावर सिंगुन के बॉडी में आ जाती है, जिसे देखते हुए तीनों फॉक्स डिमन इसके पास में आ जाते हैं और कहने लगता है कि किंग फाइनली आप होश में आ गए। फिर इनमें से मेंगसी कहती है कि इसके तो सैकड़ों साल हो गए हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे बारे में भूल गए। तब इस पर सिंगुन सोचने लगता है कि शायद स्नेक डिमन इसके बॉडी में आ गया है और इसीलिए सिंगुन परेशान होता है कि आखिरकार उसका असली इंटेंशन क्या है। फिर वो इनसे कहता है कि मैं तो इतने सालों से सोया हुआ था और इसीलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से याद नहीं है। तभी मेंगसी उससे कहती है कि हम तीनों में से सबसे पहले आप किसको खाना चाहेंगे। तभी इसी बीच हम देखता है कि सिंगुन को यहाँ पर कोई बुक दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी इनमें से चिंग कहने लगती है कि हम विंटर के लिए आपके भोजन है और फिर हम देखता है कि वो इसे पीने के लिए वाइन देती है। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन इसे पीने से रुक जाता है क्योंकि उसे इनके ऊपर डाउट हो गया था। तभी चिंग कहती है कि मैंने ये वाइन ग्रीन बैम्बू से रेडी किया है, लेकिन क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? लेकिन क्या इसके बाद भी आपको पसंद नहीं आया? तब इस पर सिंगुन वाइन को नीचे गिराते हुए कहता है कि अगर ये बेस्ट वाइन भी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अगर उसमें कुछ भी मिला दिया जाए तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। फिर हम देखता है कि वे तीनों तुरंत ही सिंगुन से अलग हो जाती हैं, जिसके बाद सिंगुन कहता है कि तुमसे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो? तब इस पर चिंग कहती है कि स्नेक क्लैन वाले हम फॉक्स डिमन को इतने सालों से खाते आ रहे हैं, इसीलिए ही हमारा क्लैन डिक्लाइन हो रहा है और अब इसीलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सिंगुन पर अटैक करने के लिए भी सिंगुन पर अटैक करने जाती है, लेकिन सिंगुन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए चिंग इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि वो अपने टेल का भी यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी सिंगुन ने इसके अटैक को रोक लिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि चिंग इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने 9 टेल स्पीड डांस वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके वो इस पर अटैक करने लगती है। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगुन ने इसके सारे अटैक को रोक लिया था और तभी अचानक से पत्थर का एक टुकड़ा इन पर गिरने वाला होता है। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन ने आकर इनको जख्मी होने से बचा लिया था और फिर कहता है कि तुम्हारे अटैक तो उतने अच्छे नहीं हैं। तभी हम देखता है कि यू सिंगुन से काफी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन तभी मेंगसी कहती है कि मैं अपने सिस्टर को अच्छे से बिहेव करना नहीं सिखा पाई, इसीलिए अगर तुम पनिश करना चाहते हो तो मुझे पनिश कर सकते हो। मगर अभी भी हम देखता है कि यू और चिंगी से अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए बेबी से बचाने के लिए सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी हम देखता है कि सिंगुन भी अपने स्पेस पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे देख इनको लगता है कि अब वो इनको मार देगा, लेकिन हम देखता है कि उसने इनको यहाँ से बाहर भेजने के लिए रास्ता ओपन कर दिया था और फिर वो इनसे कहता है कि क्या तुम यहीं पर मरना चाहते हो। तब हम देखता है कि वे तीनों भी तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं सिंगुन कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस डिमन बॉडी में इतनी पावर होगी, लेकिन ये तो सच में कमाल की है और इसीलिए जब तक इस डिमन बॉडी का ओनर वापस नहीं आ जाता मैं इसे सही तरीके से यूज करूंगा। लेकिन अभी के लिए अल्केमी बुक को खोजना इसके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि वो याफो और यासीन की हेल्प करना चाहता है। फिर हम देखता है कि सिंगुन भी एक मार्केट वाला जगह में आ गया था, जहाँ पर कि उसे एक डिमन की आवाज सुनाई देती है जो कि बॉडी प्यूरिफिकेशन पिल और अल्केमी फर्नेस बेच रहा था। तभी हम देखता है कि सिंगुन अल्केमी फर्नेस को लेकर देखने लगता है और कहता है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि जब ह्यूमन रेस डिक्लाइन हो जाएगा तब इंसानी ट्रेचर इस तरह से डिमन क्लैन में बेचे जाएंगे। तभी हम देखता है कि मेंगसी और उसकी सिस्टर भी मेडिसिन खरीदने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, जहाँ पर कि वो डिमन इसका रेट कम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर तुमने इसमें से एक पिल को भी ले लिया तब उसके बाद तुम सीधे यिन यांग रिल में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो सकते हो। लेकिन हम देखता है कि मेंगसी और उसकी सिस्टर के पास में इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए डिमन इनसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तुम इसके बदले स्पिरिचुअल एनर्जी को भी दे सकती हो। तब हम देखता है कि मेंगसी इसके लिए भी रेडी हो गई थी, लेकिन तभी चिंग कहने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, जिस पर मेंगसी कहते हैं कि अगर मुझे अपने क्लैन को रिवाइव करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो उसके बाद भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। तब उस पर चिंग कहते हैं अगर तुम मर गए तो मेरा और यू का क्या होगा, जिस पर मेंगसी कहते हैं कि अगर हमारा क्लैन ताकतवर बन गया तो फिर तुम आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से जी सकते हो। लेकिन हम देखता है कि चिंग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और कहते हैं कि अगर इसके लिए मुझे आपको खोना पड़े तो फिर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब इसीलिए चिंग कहते हैं कि इसके लिए कोई दूसरा तरीका जरूर होगा और फिर हम देखता है कि वो यू को अपने साथ लेकर जाने लगती है। मगर वहीं हम देखता है कि मेंगसी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी देकर पिल को लेने के लिए रेडी हो
गई थी और कहते हैं कि मेरे पास में इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि क्या मैं भी इसे देख सकता हूँ। मगर तभी हम देखता है कि चिंग इस पर गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि तुमने तो हमें कुछ भी ना करने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन क्या तुम अब अपने प्रॉमिस को तोड़ने वाले हो। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन ने पिल को अपने हाथ में ले लिया था और कहता है कि इसका असली असर तो स्पिरिचुअल पावर को फैलाने के लिए है। लेकिन तभी डीमन कहता अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम इसके बारे में बात ना करो और अब वो इसे मैंगसी को देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। मगर तभी सिंगुन का अंदर लगता है कि ये मेडिसिन फेक है, इसीलिए तुम अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना तो दूर की बात, शायद इसे तुम लेने के बाद सर्वाइव भी नहीं कर सकती। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वे इस पर यकीन नहीं करती। मगर अभी भी हम देखता है कि वे इसका बातों पर यकीन नहीं करती और वे इसके ऊपर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि मैंगसी पिल को लेने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि अब केवल यही पिल हमें पावरफुल बना सकती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि चेंग इसके लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं तो केवल कल्टीवेशन करके ही पावरफुल बनूंगी। जिसके बाद हम देखता है कि मैंगसी भी इसके लिए उसे कुछ नहीं कहती और फिर वो और यू एक एक पिल को ले लेती हैं। जिसके बाद हम देखता है कि मैंगसी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाती है, जिस पर चिंग कहती है कि स्नेक डीमन तो इसके बारे में झूठ बोल रहा था और वो तो इसके बारे में पूरी तरह से बकवास कर रहा था। मगर तभी हम देखता है कि पिल की वजह से इनको कुछ होने लगता है, इसीलिए चिंग भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और कहती है कि मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाने जा रही हूँ। मगर तभी हम देखता है कि वो पिग डीमन यहाँ पर आ गया था और कहता है कि तुम्हें इसके लिए अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम तीनों को टावर के अंदर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर कि तुम्हें बेचकर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तब इसके बात सुनकर चिंग इस पर गुस्सा हो जाती है और फिर वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी आ गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि पिग डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए चिंग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। तभी पिग डीमन कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा ही करोगी तो फिर तुम अपने कस्टमर को कैसे सर्व करोगी। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था और पिग डीमन से कहता है कि तुम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का भी यूज करके इस पर अटैक कर देता है। तब इस पर पिग डीमन कहता है कि तुमने फिर से मेरे साथ में पंगा ले लिया, इसीलिए हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए भी आता है। लेकिन सिंगुन अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर उसने इस पर अटैक भी कर दिया था। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि पिग डीमन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन सिंगुन इस बार उसे अपने पावर से मार देता है। वहीं हम देखता है कि मैंगसी अपनी जान बचाने के लिए इसे थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी इनकी कंडीशन फिर से खराब होने लगती है। तब हम देखता है कि चिंग सिंगुन के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है और कहते हैं कि उसमें सारी गलती मेरी थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सिस्टर को बचा लो और फिर इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तब हम देखता है कि सिंगुन अपने पावर का यूज करके इनको बचा लेता है और कहता है कि क्लैन को फिर से रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्लैन को पावरफुल बनने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। तब हम देखता है कि मैंगसी और यू तुरंत ही इसके लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद चिंग भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती और कहती है कि फिर मैं भी आपको फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। तभी सिंगुन उससे पूछता है कि ह्यूमन रेस की अल्केमी कहाँ मिल सकती है। तब इस पर चिंग कहती है कि मैं केवल चिंगू पकौड़ा के बारे में जानती हूँ, लेकिन वहाँ पर तो स्टोर में बियर क्लैन का राज है और इसीलिए ऑर्डिनरी लोगों का वहाँ पर जा पाना इतना आसान नहीं है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सिंगुन वहाँ पर जाने के लिए रेडी था और कहता है कि मैं तो फिर उनसे जरूर मिलूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिंगुन फिर से होश में आ जाता है, जहाँ पर अबाव कह रहा था कि अगर तुमने इसे मुझे नहीं दिया तो फिर मैं इस पूरे टेम्पल को जला दूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।